Hello everyone, so today we are discussing the chapter 1 of our SST notebook, class 6th. So let's get started. From a map and its component. From this simple example, we understand that map is a representation or a drawing of some area. It may be a small area, a bigger area, or a very large like India or even the whole world. In a map, you look at the surface as if you are viewing it from the top. An atlas is a book or a collection of maps. So I am underlining the important points and I am also explaining it in Hindi. So it's much easier. Okay, so you may underline from a map as a representation or a drawing of some area. Okay, and then you should underline an atlas as a book or a collection of maps. So let me discuss on types of map. Physical map. It mainly shows some natural features such as mountain, oceans and rivers. Okay, so if you ever had bought a physical map, आपने देखा होगा कि उस पर अलग अलग तरह की होती है वो वर्ल्ड के भी बेसिस पर हो सकती है, वो इंडिया के भी बेसिस पर हो सकती है, किसी भी कंट्री के बेसिस पर हो सकती है. उसमें वो नेचुरल फीचर्स दिखाते हैं. अगर आपने कभी भी फिजिकल मैप देखा है तो उसमें वो दिखाते होंगे, कभी यूजुअली देखा होगा आपने कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे माउंटेन्स हैं, तो उनको वो क्या करते हैं, कलर के बेसिस पे हाईलाइट कर देते हैं, मतलब बना देते हैं. और ओशन लेवल के हिसाब से, मतलब अगर ओशन लेवल ज़्यादा है, डेंसर है, तो डार्क ब्लू कलर, एंड अगर लाइटर है, मतलब ज़्यादा नहीं है, ऐसे बॉटम मतलब टॉप पे है, तो हम उसको लाइट ब्लू से करते हैं. तो ऐसे कलर्स के बेसिस पे वो शो करते हैं फीचर्स को. नेचुरल. पॉलिटिकल मैप विच शो डिटेल्स ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स, बाउंड्रीज, सिटीज़ एक्सेट्रा. सो ज़्यादातर 5th में या फिर 4th में आपने अपने पॉलिटिकल मैप यूज़ किए होंगे. उसमें आप चीज़ों को, स्टेट्स को लोकेट करते हो मेनली. या आपने देखा होगा उसको, उसमें इंटरनेशनल बॉर्डर अलग से बना रहता है और जो स्टेट बॉर्डर होता है वो अलग से रहता है. हम आगे इसके चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे इनमें. थीमेटिक मैप्स विच a specific kind of information is shown. Okay, अब ये specific kind of information क्या है? So basically ये बताता है कि एक स्पेसिफिक मतलब वो नेचुरल भी हो सकती है, किसी भी चीज़ से हो सकती है, लाइक डिफेंस से रिलेटेड होती है, ग्रेन मतलब ग्रेन टाइप से रिलेटेड होती है, मतलब कहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रेन, कौन सी ग्रेन उगाई जाती है. और रेनफॉल के बारे में आ सकता है कि कहाँ पे ज़्यादातर रेनफॉल हो रहा है. ये एक पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से भी हो सकता है. ठीक है. इन एडिशन देयर आर 3 important components of map: distance, direction and symbols. Okay, so you should underline that there are 3 components of map: distance, direction and symbols. This is an important line. Okay, so from before the line, let's explore. Before the line, before the let's explore. Okay, you can see it carefully. Okay. So the actual distance between 2 points represented on the map depends on the scale that the map is using. Now what is scale? So scale is a complicated thing which is also complicated for me obviously. Okay, so let's say for example in Hindi I am explaining. आपने एक मैप लिया, आपने देखा कि मैप में लिखा हुआ, मैप के ऊपर नीचे कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ है स्केल. ठीक है. स्केल में क्या है कि मैप पे तो पूरा इंडिया बना हुआ है, फॉर एग्जांपल इंडिया बना हुआ है, लेकिन मैप में लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 500 किलोमीटर. तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो जब हम थोड़ा इसके बारे में रिसर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि मैप तो छोटा है, मैप छोटा है, लेकिन इंडिया तो बहुत ज़्यादा बड़ा है ना. इंडिया को पूरा दिखाने के लिए तो पूरा इंडिया की लैंड एरिया लग जाएगी. तो इसलिए जो मैप में 1 सेंटीमीटर है वो इंडिया का 500 सेंटीमीटर को डिस्क्राइब करता है. ठीक है. एंड
फॉर एग्जाम्पल मैंने बता दी 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 500 मीटर, ऐसे हो सकता है, ठीक है। सो ये होता है मैप, मैप का स्केल। Okay, so let we come up to directions. So they okay, so this is a compass. Okay, you can say it's a compass in the olden times that is used. It's showing north, south, west, east, north, east, northwest. So there are two types of directions. So the four directions, north, south, east, west. Okay, so these are called cardinal directions. ऑल्सो कार्डिनल पॉइंट्स भी बोल सकते हो। तो मेरे हिसाब से कार्डिनल, आप अपने हिसाब से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। एंड नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ये जो है ना, ये है इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, तो आप इसको याद कर सकते हैं। जो मेन में होते हैं उसको हम कार्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। एंड जो इंटरमीडिएट होते हैं उनको हम नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट कर सकते हैं। तो जो ब्लैक डार्क है उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, एंड डायरेक्शंस को भी अंडरलाइन कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। Okay, so we have come up to symbols. Symbols are another important component of maps. Our map has small drawings of actual building and a few other elements, but there would not be enough space on the map of a large city or a country to draw them all. Instead, a symbol is used to represent these features. Symbol for different kinds of building and roads and railway lines, and for natural animals such as river, pond, or a forest. In that way, numerous details can be shown in the limited space available on the map. Okay, so you guys can underline. You can underline from symbols to, I would suggest, एलिमेंट्स, अदर एलिमेंट्स। ओके, सो सिम्बल्स, सो मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। तो सिम्बल्स क्या होते हैं? छोटी छोटी ड्राइंग होती है जो मैप पे बनी रहती है ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस। अब देखो, मैप तो कितनी सेंटीमीटर का होता होगा मुश्किल से, तो इसलिए मैप में वो सारी फीचर्स दिखाने के लिए कि कहाँ पे एक बिल्डिंग है, कहाँ पे रेलवे लाइन है, कहाँ पे बॉर्डर है, कहाँ पे माउंटेन्स हैं, तो ये सब दिखाने के लिए सिंबल्स का यूज़ करा जाता है। वो छोटे छोटे एलिमेंट्स के बारे में बता सकते हैं, चाहे वो नेचुरल हो या फिर मैन मेड हो, ठीक है। नाउ वी कम अप टू द डिफरेंट टॉपिक। ओके, सो दिस इज अ लिटिल इंटरेस्टिंग। सो the drawings that you can see is made by the government, that is used in the map. Okay, so for railway line it is different: broad gauge, meter gauge, and railway station, roads, metal, unmetal, boundary, water bodies, and वर्कशिप करने वाली जगहों को यहाँ पे अलग अलग चीज़ें। तो यू कैन मेमोराइज इट, बट रट्टा मत लगाना इसमें। It's a thing to memorize, and it's also very interesting to learn and see. Okay, so we have come to coordinates. So what is coordinates? So I'm going to tell you in my words. This is all the story, but the main and the exact definition. Okay, so coordinates are basically the direction, are a set of instruction or direction which help to tell someone or even yourself the precise location, or to determine your location precisely. Okay, so it is shown that, for example, you can say a friend is telling his partner, or you can say anything, any other, you can say family member. Okay, so imagine a big market in a city or town with neat rows of shops, all the same size. You want me to meet a friend. Okay, so this is a friend at a stationery shop inside the market, but your friend does not know where the shop is because it's obviously a big market. So you would give directions like, meet me at 6 p.m. at the 7th shop in the 5th row from the entrance. Okay, so this is how we can describe coordinates.
Okay, and it just there are also coordinates, don't forget about it. You can see, yes. Okay, देखो यहाँ पे दिया गया है, the system used in these two examples may be called a system of coordinates. Thanks to their two coordinates, the stationary of can be precisely determined. Okay, so we have come up to latitudes and longitudes. Okay, so latitudes. Okay, so I'm going to tell you in short and good manner. Okay, so latitudes are imaginary lines that travel from west to east, and there are 181 latitudes including equator, and equator is the 0 degree latitude line. Okay, so you should slow down all these lines that I have said, and you should write all these lines. Okay, so also latitudes are expressed in degrees, like like 90-degree north, 90-degree south. Okay, like that. Okay, so this is also important. There is a connection between latitude and climate. Around the equator, the climate is generally hot. As you travel from the equator, मतलब अगर हम इक्वेटर के आसपास, इक्वेटर के थोड़ा सा ऊपर नीचे जो होता है वो बहुत गर्म होता है जगह, लेकिन जब तुम इक्वेटर से नीचे जाते रहो तो वो ठंडा होते रहता है, और ऊपर जाते रहो तब भी ठंडा होते रहता है. तो मतलब बीच का जो होता है वो असल में सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट एरिया होता है अर्थ का. Okay, so this is a globe, and all these lines that you can see are not latitude. Latitudes travel from east to west to east, like sorry, and they travel like this. Okay, and this is the equator that I was telling. It's on the 0 degree. Okay, so that's why, and these are the longitudes, you can see. Okay, longitude. So longitude are imaginary lines, are also imaginary lines that travel from north to south pole. Okay, you can say also north to south, and there are 360 longitudes, and prime meridian is the 0 degree longitude line, and Greenwich is a part in London. Okay, which is in Great Britain. Okay, good. Okay, so you can also say, like, if you want a short definition, you can say the distance measured in degree, the distance between latitude. Okay, sorry. So this is the distance between equator measured, or prime meridian, or measured in degrees, is also called longitude, latitude. You can also write like this. Longitude and latitude together are the two coordinates of a place. With them, you are now able to locate any place on Earth. Okay, so we have done till here, and all these lines together constitute a grid for the globe. They are also called grid lines. So this is also an important line. You can also underline the important points if you want from the book, which are familiar to my words. I'm not telling you to write my own words. You can write on your own, no problem. Okay, so we have done till here, and we have to study 1, 2 and 3, 4 and 5, 6, 7. Okay, so we have to study 7 pages. So for now on, we are studying till here, and this is the part 1. Tomorrow I will send the part 2, and
Thank you for watching this video. If you need any help, you can write it in the comments. I'll be there and tell you the explanation. Bye.